एंजल वन में निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मोस्टली अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना पड़ता है। तो वही हम दोनों स्टेप्स देखेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो और एसआईपी कैसे कर सकते हो। दोनों के स्टेप्स में आपको इन डिटेल समझाने वाला हूं, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले होम वाले सेक्शन पे आना है और होम वाले सेक्शन में आपको ऊपर की तरफ एक म्यूचुअल फंड्स का अलग से सेक्शन देखने के लिए मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ आपको सर्च बार मिलेगा। इन केस अगर आपको स्कीम का नाम पता है कि कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 के आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली वो नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम का नाम नहीं पता है, आपको एक्सप्लोर करना है, तो उस केस में आपको इधर इंडेक्स फंड्स का एक अलग से ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। अब यहां पर क्लिक करने के बाद दिक्कत यह है कि सिर्फ निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स आपको नहीं दिखेंगे, आपको काफी सारे अलग इंडाइसेस के भी इंडेक्स फंड दिखेंगे। तो आप चाहो तो मैन्युअली इधर सर्च कर सकते हो। जैसे इधर पहला जो आया है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड वो यूटीआई का आया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टॉप पिक्स देखने के लिए मिलते हैं और उसमें से एक यूटीआई का आया है। तो अगर आपको ये चूज करना है तो आप कर सकते हो। कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है ये टोटली आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको ये पसंद नहीं आते हैं तो उस केस में आप फिर से आ जाइए अपने सर्च बार पे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे निफ्टी 50 और ये जो म्यूचुअल फंड का जो फिल्टर है उसको हम ऑन कर लेंगे। इसका स्पेस भी हम हटा देंगे ताकि अब आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है दोस्तों कि निफ्टी 50 में भी अलग अलग टाइप के फंड होते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 का इक्वल वेट इंडेक्स है, फिर ये भी इक्वल वेट है, फिर ये एक इंडेक्स फंड है, एक निफ्टी 500 है, फिर ये निफ्टी 50 का वैल्यू 20 है। तो ये थोड़े अलग टाइप के मोमेंटम फंड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। आपको अगर एक प्योरली इंडेक्स फंड चाहिए ना, तो उसके लिए आपको फिर अच्छे से ये देखना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही उसके सामने लिखा हुआ होना चाहिए। पहले एएमसी का नाम आएगा और उसके बाद निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्सिस के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। तो जो भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अगर कुछ बेसिक एनालिसिस करना है तो वो सारा डेटा आपको मिल जाता है कि 3 साल में इसने कैसे परफॉर्म किया है। एनएवी यानी कि इसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड का एक यूनिट खरीदना है तो वो आप कितने रुपए में खरीद सकते हो। मिनिमम एसआईपी आप कितने रुपए से कर सकते हो। अगर बाकी की सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है जैसे कि इसकी एक्सपेंस रेशो वगैरह, तो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, लॉक इन पीरियड कोई है या नहीं, एग्जिट लोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सपेंस रेशो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो और करनी भी चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कोई एग्जिट लोड है या नहीं, तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद अगर आपको टैक्सेशन देखना है तो वो भी आपको मिल जाता है। फंड मैनेजर, रिस्क रेटिंग, फंड में कौन सी होल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हो। और उसके बाद आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हो। इन्वेस्ट नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। मोस्टली जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसे हम वन टाइम भी कहते हैं, यानी कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है और वो मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं एक साथ 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो उसको मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। और वही 1 लाख को मैं अगर 10-10 हज़ार के एसआईपी में अगले 10 महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो उसको मैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलूंगा। तो आपकी मर्जी है टोटली। अगर आपको एक एसआईपी शुरू करनी है तो आप एसआईपी पर क्लिक कर सकते हो, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। प्रोसेस दोनों में सेम ही है। एसआईपी में आपको डेट वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसके बाद पेमेंट और एक मैंडेट भी आप लगा सकते हो, यानी कि ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी आप लगा सकते हो। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर रखा है जहां पर मैंने एसआईपी कैसे शुरू करनी है ये बताया है। और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए जितनी भी आपको इन्वेस्ट करनी है। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ रख लेते हैं, मिनिमम 100 रुपीज़ ही है। और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको आपकी यूपीआई आईडी एंटर करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपको तुरंत पेमेंट करना होता है। तो आप यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई आईडी हम एंटर करेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है जो भी यूपीआई आईडी आप इधर एंटर कर रहे हो वो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आपका शो हो रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट आपका इसी बैंक अकाउंट से जाना चाहिए, वरना आपका जो पेमेंट है वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए अब हम पे 100 पर क्लिक करेंगे। जितनी भी आपकी अमाउंट होगी उस हिसाब से वहां पर आप पे पर क्लिक कर दीजिए। आपको आपके यूपीआई के एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट आ जाएगा, वहां पर से जाकर आप पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है आप देख सकते हो आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गई है। कब तक आपका जो म्यूचुअल फंड का ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होकर आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा, उसकी डेट भी यहाँ पर आ गई है।
इन केस अगर आपको और डिटेल्स चेक करनी है तो आप व्यू ऑर्डर डिटेल्स पर जाकर ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हो। अभी ये फिलहाल इन प्रोग्रेस है, तो जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 2 से 3 वर्किंग डेज का समय इसमें लग सकता है, उसके बाद आपको ये पोर्टफोलियो में दिखने लग जाएगा। सेम चीज़ आप SIP में भी कर सकते हो। अमाउंट यहाँ पर लगाइए, डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से डेट पर आपको करना है, इसके ऊपर क्लिक करके 17 में कोई भी डेट यहाँ पर रैंडमली चूज कर लेता हूँ। आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको आज ही देनी पड़ती है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट जो है वो आप इधर से सेट कर सकते हो। तो आप कंफर्म पर क्लिक करिए और जैसे ही आप ये जो पे ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी यूपीआई एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहां पर जाकर आपको सिंपली पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है और बाकी की पूरी प्रोसेस वही है। हाँ, आप SIP में ऑटो डेबिट भी लगा सकते हो, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो एग्जिट लोड आपको जरूर चेक करना चाहिए। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले पहले अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हो या विड्रॉ कर लेते हो तो एज अ पेनल्टी आपसे एक एग्जिट लोड चार्ज होता है जो जनरली 1% के आसपास होता है और 1 साल के पहले होता है। 1 साल के बाद आप निकालते हो तो उस केस पर आपसे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा, पर अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग एग्जिट लोड भी होता है और टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, तो जरूर आपको चेकआउट कर लेना है। और दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो एक टाइप की फीस होती है जो आपसे ली जाती है क्योंकि ये लोग आपका पैसा इन्वेस्ट करके वो मैनेज कर रहे हैं और उस मैनेजमेंट के लिए ये लोग आपसे फीस लेते हैं। अब ये जनरली परसेंटेज टर्म्स में होता है, तो ये जितना भी परसेंट होगा वो आपसे सालाना लिया जाता है। पर कहाँ से लिया जाता है, आपको डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता है, आपका जो भी NAV का प्राइस होता है उसी से ही ये डिडक्ट किया जाता है। होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इतना ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।